बट एक और बड़ा बदलाव हो रहा है जी। बैंक निफ्टी कुछ 6 जून को आई थिंक सर्कुलर आया था जब कहा था कि अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे की जगह फ्राइडे को हुआ करेगी। अगले हफ्ते से ये प्रभावी होने वाला था। कल शाम एक्सचेंज में बोल दिया कि ऐसा नहीं होने वाला है, जो थर्सडे को एक्सपायरी हो रही थी वही सिस्टम आगे भी जारी रहेगा। तो बड़ा बदलाव का हुआ है बड़ा बदलाव होने वाला था, हुआ नहीं, जो हुआ नहीं, राइट, और राइटली सो, राइटली सो। क्यों आपको याद होगा जब गुरुवार की जगह शुक्रवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने की बात हुई थी, तब मैंने आपको एक सेंटेंस बहुत अच्छे से कहा था। मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा ब्रोकर खुश होंगे, सबसे ज़्यादा पहले क्लाइंट खुश होंगे जिन्हें एक दिन एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा ट्रेड करने के लिए, वीकली एक्सपायरी खेलने के लिए। उसके बाद ब्रोकर्स खुश होंगे क्योंकि ब्रोकर्स के लिए बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद एक्सचेंजेस खुश होंगे, एक जो लिस्टेड है और दूसरा जो लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बिजनेस बढ़ता है। ये तीनों खुश होंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या सेबी एज ए रेगुलेटर खुश होगा? एग्जैक्टली क्योंकि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि सेबी की ये माइंडसेट है नहीं कि बाजार में ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी एलिमेंट बढ़े। और ये जो डिसीजन हुआ है बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि बीएसई ने अनुरोध किया है सेबी को, सॉरी एनएसई को, कि प्लीज़ आप ये मत करिए। हमारी शुक्रवार की बैंक एक्स और सेंसेक्स की जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी है, ऑप्शंस की एक्सपायरी है वीकली, वही रहने दीजिए। और एनएसई ने अनुरोध मान लिया। एक तरह से जॉइंट स्टेटमेंट ही है, कंसंट्रेशन नहीं हुआ। सवाल ये कि एनएसई क्यों मान रहा है अनुरोध? एनएससी को मानने की क्या जरूरत है? एनएससी को भी तो आईपीओ लाना है, एनएससी को भी तो अपना बिजनेस बढ़ाना है। और एनएससी अपने कंपटीशन को क्यों छोड़ेगा, कॉम्पिटिटर को क्यों छोड़ेगा? तो इसमें दो चीजें बहुत क्लियर है दी। ये आई डोंट थिंक कि ये डिसीजन रेगुलेटर्स को पसंद आया होगा सेबी को। अच्छा, और उसके दो वजह मैं बताता हूँ। पहली वजह तो ये कि कोई भी रेगुलेटर इंक्लूडिंग सेबी ये चाहेगा कि मार्केट प्लेस में कंपटीशन रहना चाहिए। कोई भी एक प्लेयर इतना बड़ा ना हो कि दूसरे प्लेयर की एग्जिस्टेंस की जरूरत है या नहीं उस पर सवाल उठने लगे। तो अगर बीएसई पर वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो ये सेबी को पसंद आएगा। क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। कभी भी किसी भी वजह से मार्केट में कोई भी प्लेयर इतना बड़ा ना हो कि दूसरे प्लेयर की जरूरत ही ना हो। तो इसलिए एक रीजन वो है कि आपको कंपटीशन चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो दूसरा किया। दूसरा कारण जो है, जो बहुत ऑब्वियस है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सेबी का ये माइंडसेट है कि ऑप्शंस की एक्टिविटी और स्पेशली जो ऑप्शंस में इतनी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है कि आपको लीवरेज पोजीशन बनाकर ट्रेड करने के मौके कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में कम होते जा रहे हैं। करेक्ट। अब जब ये मौके कम होते जा रहे हैं तो फिर आप करेंगे क्या? तो फिर आप जाकर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, राइट। सो ये ऑप्शंस में छोटा सा पैसा लगाकर ट्रेड करने की जो रिटेल की एक मानसिकता है, और जिसमें 90% लोग, जैसा कि सेबी की स्टडी भी आई, वो पैसा तोड़ते हैं। अब आप ये कदम उठाकर क्या साबित करेंगे? और ज़्यादा ऑप्शंस के वॉल्यूम बढ़ेंगे, और ज़्यादा जीरो सम गेम है, और ज़्यादा रिटेल के पैसे टूटेंगे। सो आई थिंक वो सेबी का जो थॉट प्रोसेस वो इसके अगेंस्ट है, और हो सकता है उसने भी इस डिसीजन को वापस लेने में काम किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दीप कि पहली बार एनएससी और बीएससी की कंपटीशन में एनएससी ने कदम पीछे खींचा। बिल्कुल देखने को मिलता नहीं है, आज तक कभी नहीं देखा। ये पहली बार हुआ है कि एनएससी का कोई एक ऐसा डिसीजन आया है जो कंपटीशन खत्म करने वाला था, कंपटीशन को जीतने वाला था, लेकिन वो वापस बैकफुट पे गए। तो आई थिंक बीएससी के लिए ये एक अच्छी खबर है, एनएससी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। हाँ, बुरी भी नहीं, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी वैसे तो चल ही रहा है आपका, जो था वही रहेगा, जो था वही था। लेकिन इस कदम को पीछे लेने के पीछे सिर्फ दो कारण है। एक, कंपटीशन रहना चाहिए, कोई भी एक्सचेंज बहुत बड़ा ना हो। दूसरा, सेबी की जो मानसिकता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस और इस तरह की एक्टिविटी कम हो, ऑप्शंस में जो रिटेल की पार्टिसिपेशन कम हो। ये दो कारण से मुझे लगता है ये डिसीजन वापस हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड सर। चलिए, ये था बड़ा 2-3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए थे कल और आज के बीच में, जिस पर आपकी राय भी लेना जरूरी था।